हमने कोई केस नहीं किया है जी इस सब के ऊपर जो बसाऊ इंसान जी आप पूछ रहे हैं। हमने इस तरह का अभी कोई केस नहीं किया और हम करने में इंटरेस्टेड भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है अभी एकदम बिल्कुल हरिश्चंद्र की औलाद है सिरसा की पुलिस, तो हमें उम्मीद नहीं है अभी इतनी ईमानदारी शायद हमारे हजम नहीं होती उनकी, तो इसलिए हम उन पर केस करने का हमारा कोई विचार नहीं है। सिर्फ ये है कि बताना था तो हमने बता दिया जी। बाकी कोई और सवाल हो आपको बता दें कि दोबारा फिर से जो हनीप्रीत का है जिसने मतलब पंचकुला दंगे की साजिश रची थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। गंगानगर और केसरी सिंहपुरी के 45 मेंबर हमारे घर के एक सदस्य की आईटी विंग में सेवा के नाम पर ड्यूटी लगाई है, जबकि इनके खुद के बच्चे एमडी डॉक्टर हैं। हाँ, तो उनको तो बंधुआ मजदूर चाहिए जी, गुलाम चाहिए उनको। एमडी डॉक्टर थोड़ा ही चाहिए, वो थोड़े ही काम करेंगे, वो तो बराबर जूता मारते हैं ऐसे पढ़े लिखे लोग तो इतने घटिया काम के लिए। तो वो घटिया काम तो ऐसे ही आप जैसे लोगों से हम जैसे लोगों को घटिया समझते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, चलने दो। शायद गरीबी आ गई है, अब थोड़ा सेल में सामान खरीदना पड़ रहा होगा जी। ऐसा ही है, आपको क्या ज़रूरत है आप मना कर दीजिए हनुमान जी। जो भी ऐसे लोग आपके पास ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो आप मना कर दीजिए, ऐसी कोई सेवा थोड़ी है ये। तो हनीप्रीत की चापलूसी में चपड़ासगिरी में लगे हुए हैं सभी लोग डेरा के अंदर। तो कल के लाइव में नेताजी बोल रहे पिताजी सत्य बुलाना है, क्या हुआ जो पंचकुला में 40-50 लोग मारे गए। तो क्या ठीक है, अपने बच्चे को भी भेज देना था वहाँ पे मरने के लिए अगर इतना ही शौक था तो जी। धंधा तो उसका बंद हुआ ही पड़ा है मनोज पातला जी, तो कोई नई बात नहीं है। धंधा कुछ और ही है, वो धंधा उसका वो आपको समझ आ गया होगा कौन सा धंधा करती है वो। शाही परिवार कुछ बोला ज़रूर दसना जी। शाही परिवार ने क्या बोलना है, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनको सिर्फ व्यापार चाहिए, इनको संगत से सिर्फ पैसा चाहिए, इनके लिए साथ संगत सिर्फ और सिर्फ ग्राहक हैं और कुछ नहीं है। तो ग्राहक बने रहना है तो आप ग्राहक का चलाते रहें। तो फ़िलहाल ऐसा है जी। सत्संग जी हमने कल भी आपसे लाइव में जिक्र किया था और आज भी कर रहे हैं, हम बाकी सवाल जो भी आता रहेगा लेंगे। लाइव में हमने कल भी जिक्र किया था कि हम कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर रहे हैं और उसके बाद जो भी जिस तरह की भी कानूनी कार्रवाई बनेगी, भंगीदास 15 मेंबर, 25 मेंबर, 45 मेंबर, एडम ब्लॉक सेवा समिति, सतब्रह्मचारी और चाहे शाही परिवार ही क्यों ना हो, जो भी इस गुनहगारों में शामिल है उन सबके खिलाफ फेथ वर्सेस वर्डिक्ट कानूनी कार्रवाई करेगा और डेफिनेटिव करेगा। आज क्या हुआ है, आज मेरा कुछ लोगों से मिलना हुआ, कुछ जानकारी फ़ोन पे भी मिली। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया आज और उस व्यक्ति ने बताया कि पंचकुला दंगे में उसे सुसाइड बॉम्बर बना के भेजा गया था। पंचकुला दंगे में इस तरह की बात भी निकल के सामने आई है, लेकिन बाद में एडम ब्लॉक ने उसे बचाया पुलिस से, ताकि ये ना पता चल जाए भी उसके पास बॉम्ब कहाँ से आया। तो शायद इस तरह की जानकारियाँ मिली हैं कुछ हद तक, और बाकी इसको पुख्ता कर रहे हैं भी कहाँ से उसे एक्सप्लोजिव मिला, कैसे मिला और कौन से पुलिस वाले ने उसको छोड़ा, किसने प्रबंधक ने बीच में सब किया। तो ये सारी जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन इतना पता चला है भी पंचकुला के अंदर सुसाइड बॉम्बर बनाकर भी भेजने का पूरा प्लान हुआ था और ऐसे भी नाम सुनने में आ रहे हैं जो सुसाइड बॉम्बर बन के पंचकुला गए थे। तो उसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। अभी पुलिस ने कौन से पुलिस अफसर ने ये सारा काम हरा झोल किया है ये भी पता लगाया जा रहा है। कुर्बानी गैंग के जितने भी जिम्मेवार थे, जिन्होंने भी जिम्मेवारी की है, इवन हमारे यहाँ सोसाइटी में भी जैसे रमेश नाम का एक 45 मेंबर था यूथ का, जिसने यहाँ कुर्बानी समिति की वो बनाया है, क्या कहते हैं, लिस्टें बनाई हैं सिरसा में हमारे यहाँ पे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बनाई है, तो सबकी लिस्ट हम बना रहे हैं और पूरा तरीके से हम उसको तैयार करके और ऊपर लीगल फॉर्म में सरकार को और कोर्ट को देंगे, कोशिश करेंगे भी। अभी 23 तारीख हालांकि सुनवाई की है, तो अगली हियरिंग जो होगी 23 तक तो शायद तैयार नहीं होगा। अगली हियरिंग जो भी होगी उस हियरिंग तक हम कोशिश करेंगे भी कोर्ट के रिकॉर्ड पे सारी चीज़ें लाएं, जैसे हम रंजीत मर्डर केस में लेकर आए हैं, तो वो सारी चीज़ें लेकर आएंगे। हनुमान जंगीर जी, पिताजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि आप किसी से कुछ भी लेकर मत खाओ, किसी से कुछ भी लेकर मत खाओ। अगर आपका बंदा आपके कहने सुनने से बाहर है तो आप 23 तारीख को एक बार पंचकुला कोर्ट में उसे लेकर जाओ और पंचकुला कोर्ट में हालत दिखाओ, वहाँ पे हनीप्रीत की औकात क्या है।
वो एक दंगाई है और कुछ नहीं है इससे ज़्यादा। उसने दंगा किया, दंगे के बदले में उसे अच्छी खासी कीमत मिली है और वो साथ संगत को लूट लूट के अब ये काम कर रही है। तो और कोई मतलब नहीं है इस सब चीज़ का। भाई जी 700 रुपीज़ पर डे पर लोग हायर कर रहे थे बिना नाम लेने वालों को। जी एक और जानकारी हमारे पास ये भी आई थी कि एक व्यक्ति का रोज़ फ़ोन आया कि जी हमारे पास हनीप्रीत की तरफ से कॉल आता है, जब भी वो इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे कुछ डालती है तो वो कॉल आता है जी हमारे 1000 लाइक्स बढ़वा दो। तो ऐसा कुछ सिस्टम होता है जहाँ पे पैसे देके लाइक्स बढ़वाए जाते हैं, हमारे लाइक्स बढ़वा दो 1000 2000 3000, तो पर पोस्ट उसमें शायद कॉस्ट लगती है, ऐसा कोई होता है सिस्टम, बाहर बाज़ार में होता होगा इस तरह का कोई सिस्टम। तो ऐसा कोई है कि इस तरह से भी होता है। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं, कोई नई बात नहीं है। वो आते हैं भी हमारे यूट्यूब पे व्यूज़ बढ़ा दो, तो कुछ शायद पैसे लेके बाज़ार में ऐसे लोग करते हैं कुछ, तो वो भी चलता है। तो पैसे लेके अगर 700 रुपये पर डे के हिसाब से या 700 रुपये इस तरह के हिसाब से कोई रखा हुआ है तो कोई बड़ा इशू नहीं है। ये सब क्या पैसा आप ही लोगों का है साथ संगत का। और कल भी हमने बहुत सारी जानकारी दी थी भी साथ संगत से बहुत सारा पैसा लिया जा रहा है, एग्रीमेंट के नाम पे लिया जा रहा है। तो आपको बता दें वो एग्रीमेंट कानूनी तौर पे डेरा में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मौजूद है जो कानूनी तौर पे किसी भी तरह का एग्रीमेंट करने की कंडीशन में हो। आप एग्रीमेंट करके पैसा दे देंगे, क्योंकि मुझे जानकारी मिली है 5-5 साल 6-6 साल से लोगों का पैसा फंसा हुआ है अभी भी, जिन्होंने एडम ब्लॉक से एग्रीमेंट करके पैसा दिया है। बहुत से लोगों का पैसा उसमें फंसा हुआ है। कुछ लोगों का पैसा जो जिन्होंने थोड़ा दबंगई दिखाई है उनको तो वापस दे दिया है, लेकिन बाकी उन्होंने पैसा वापस अभी नहीं दिया है। जी ये गुरप्रीत इंसा जी बोल रहे हैं हमने भी किया है ये काम फॉलोवर बढ़ाने का और लाइक का। हाँ शायद इस तरह का काम होता है, मेरे को किसी ने बताया था। हाँ तो ये चीज़ें क्या है जी, पैसे को लेके, पैसा तो क्या है सबकी बेरोज़गारी इतनी है। और इंटरेस्टिंग ये है कि डेरा में हमारे साथ जो कुछ हुआ सब कुछ दिखता है। बीजेपी ने अपना चुनाव जीतने के लिए एक फ़िल्म बनाई है शायद कोई कश्मीर के ऊपर, तो IT विंग उस फिल्म को प्रमोट कर रहा है। ये बड़ा अजीब है, डेरे का IT विंग क्यों कर रहा है? तो पंचकूला फाइल्स बना लेना था आपकी, तो भैया जो मोहतरमा है जैकी चैन का रिकॉर्ड तोड़े बैठी है, तो पंचकूला फाइल्स के ऊपर भी बना लेते हैं भी पंचकूला में क्या क्या हुआ। कश्मीर फाइल्स को IT विंग क्यों प्रमोट कर रहा है? एक फ़िल्म है कश्मीर के ऊपर कोई बनी है, हालांकि मैंने देखी नहीं है, पर जितने रिव्यूज़ पढ़े हैं उसके हिसाब से सुना है कि बायस्ड है वो। अच्छा ये बोल रहे हैं आजकल पैसे से इंस्टाग्राम पे हज़ारों मिलियंस फ़ैन फॉलोवर लाइक बढ़ा सकते हैं। अच्छा फिर तो क्या ज़रूरत है नाम चर्चाओं में जा के ये काम करवाने की? हनीप्रीत को चाहिए वो सीधा पैसा, इतना पैसा आप कपड़ों पे खर्च रही है तो ऐसे ही खर्च के बढ़वा ले। जी ये कोई होता होगा तरीका। राजस्थान के गुर्गे भी इसमें शामिल किए जाएंगे क्या भाईजान? कुछ नहीं पता जी कहाँ कहाँ से क्या क्या चल रहा है। वो अब क्या हो रहा है, अब ऑफिशियली नाम चर्चाओं में हनीप्रीत की कुछ लड़कियां जा रही हैं। ख़ास तौर पे इन्होंने क्या, गर्ल्स स्कूल के बच्चे हैं हॉस्टलों में जो रहते हैं उन बच्चों को शायद ये इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, जिनको कुछ पता नहीं होता। तो अब आपके बच्चे हॉस्टल में जो रह रहे हैं उनसे पूछ लेना, बच्चों को इस्तेमाल करते हैं, उनको ज़बरदस्ती सेवा के नाम पे यूथ वीरांगनाओं के साथ शायद भेज देते हैं और वो जाके फिर व्हाट्सएप फेसबुक पे इस तरह से चीज़ें लाइक डिसलाइक जो भी है बहाने से वो आपका फ़ोन पकड़ लेते हैं, बोला जी हम आपका ऑफिशियल पेज लाइक कर देते हैं और वहाँ फेथ वर्सेस वर्डिक्ट खोल के उसको ब्लॉक करते हैं। तो सिरसा में भी ऐसा कई जगह अभी चल रहा है, तो उन्होंने हमें बताया है। 45 नंबर के सभी सदस्यों का डाटा लेके आए। जी हम अभी पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी एक एंटी करप्शन हेल्पलाइन पंजाब गवर्नमेंट की 23 तारीख को खुलनी है, उसके बाद हम ये सारा डाटा तरीके से हेल्पलाइन के रिकॉर्ड पे भी चढ़ाएंगे और लीगली भी चढ़ाएंगे और जो भी तौर तरीके होते हैं सरकार में, क्योंकि हरियाणा गवर्नमेंट में तो अभी उतनी उम्मीद नहीं है, पर हरियाणा गवर्नमेंट में भी चढ़ाएंगे। पंजाब गवर्नमेंट में भी शायद कह सकते हैं, बाकी पिताजी ने जैसे बताया कि पावर आने के बाद बंदा अहंकारी हो जाता है, तो अभी ये मालूम नहीं है अभी जो नई सरकार बनी है वो पावर आने के बाद कितनी अहंकारी हो जाएगी या हो गई है। तो फिर भी कोशिश ये रहेगी कि हमारी हम सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड पे लेकर आएँ। उसमें कुछ 45 नंबरों का हमने ज़मीन का रिकॉर्ड निकाला, जैसे जगजीत का, राम सिंह चेयरमैन का, जोरा सिंह का, इन चीज़ों लोगों का ज़मीनों का, प्लॉटों का, इनकी कहाँ कहाँ प्रॉपर्टियाँ हैं, क्या कुछ है, वो सारा रिकॉर्ड निकाला है। तो धीरे धीरे करके हम इनकम टैक्स ईडी या जो भी इकोनॉमिक ऑफेंस के डिपार्टमेंट होते हैं उन सबको ये रिकॉर्ड देंगे और ये सारी चीज़ें हम करेंगे। इसके अलावा क्या है कि बहुत सारी चीज़ें और नई हो रही हैं, जैसे कुछ लोगों के साथ
बाकी आप जैसा कोई भी आपको लगे हरकत हो तो बताते चलिए। कुछ लोगों को परेशान कर रहे हैं बहुत ज़्यादा एडम ब्लॉक से लोग, ख़ास तौर पे यूथ के 45 मेंबर हैं। तो हम यूथ वेलफेयर फेडरेशन के ख़िलाफ़ भी हम ये केस लगाएंगे और यूथ वीरांगनाओं के ख़िलाफ़ भी। ख़ास तौर पे उसकी अध्यक्ष है जो गुरचरण कौर, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को उकसा के सुसाइड करवाया उनका। और उसके अलावा जो जैसे ये सुसाइड बॉम्बर की कहानी आज पता चली है, तो ये यूथ वीरांगना और यूथ वेलफेयर फेडरेशन की सदस्य जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल करने का भी हम वो लगाएंगे एप्लीकेशन भी। इनकी सोसाइटी एक्ट से रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो और इनके ऊपर मुकदमा चले जो लोगों को उकसा के सुसाइड करवाते हैं और बरगाड़ी कांड जैसे अपराधों में शामिल करते हैं साथ संगत को, या लोगों को साथ संगत बना के शामिल करते हैं। इसके अलावा शाश्वत राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के लेके भी एप्लीकेशन हम सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट में या सरकार में लगाएं, जिससे ये पता चले भी कितने फ़र्जी इसमें रिकॉर्ड बनाए गए हैं और 2017 के बाद कितने फ़र्जी लोगों को ये वर्दी दी गई है। ये सारा रिकॉर्ड चेक किया जाए। ये सारी चीज़ मतलब हम करेंगे, जो भी धीरे धीरे ओवर द टाइम जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी वो हम करते चलेंगे। और कोई चीज़ें जानकारी आपको चाहिए तो आप वो बता दो। बाकी सुखबीर बादल की गुफा से कुछ लोग निकल के आए हैं मुझे लगता है कमेंट्स करने के लिए, तो चलो वो कोई बड़ी बात नहीं है। उन पता नहीं शायद सुखबीर बादल ने भेजे हैं या फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह की गुफा से निकले, और कुछ नहीं है। तो जो ब्लॉक बंगीदा साहब भाई वो भी करा दो, में करोड़ों में खेलते हैं। फिर जगजीत और जोरा सिंह और अन्नू चोर ये बहुत बड़े होंगे। जी गुरप्रीत इंसान जी, आप बंगीदासों का रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड कराएं। 45 नंबरों के बच्चों के क्या क्या कारोबार हैं। ज़्यादातर 45 नंबरों के बच्चों के कारोबार डेरा से जुड़े नहीं हैं, वो बाहर हैं। बहुत से 45 नंबरों के बच्चे नशेड़ी हैं और बहुत से लड़कीबाजी करते हैं। वो डेरे को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए डेरा कुछ है ही नहीं। उनके माँ बाप हैं, वो डेरे से लूट के ले जाते हैं और उनकी खर्चे पूरे करते हैं और बाद में उनके अपने बिजनेस चलते हैं। वो डेरे से कहीं जुड़े ही नहीं हैं। तो ये चीज़ें आम हैं और चलती रहती है। चलिए कोई इसमें धीरे धीरे जो भी चीज़ें सामने आएंगी हम ऑन रिकॉर्ड ले आएंगे। पहले सरकार के रिकॉर्ड पे लाएंगे, ऐसे फेसबुक पर डालने का तो कोई तुक नहीं है। सरकार के रिकॉर्ड पे तो उसका फ़ायदा भी है। और जो बाकी ये जितने भी यूथ के 45 नंबर हैं सब चीज़ें चलता रहता है। ग्रीनेस की ड्रेस में अब आधार कार्ड लेने लगे हैं जी, फिर ऐसा नहीं होता था जी पहले। नहीं, ये सोनिका अरोड़ा जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ये एक्चुअल में आपका डाटा बेच रहे हैं। उसके बाद इस डाटा पे कोशिश करते हैं सिम लेने की, और जिस तरह से डाटा इकट्ठा करते हैं उसमें प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से फाइनेंस तक उठा लेते हैं। ये जम्मू में नए तरह के केस आए हैं और इस तरह के केस आए हैं जो आधार कार्ड वगैरह, क्योंकि अभी क्या पूरा डेस्परेट है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूटना है। जितना ज़्यादा पैसा लूट सकते हैं उतना ज़्यादा पैसा लूट रहे हैं और ये चीज़ें चल रही हैं, कोई नई नहीं है। और बस ये है कि आपके सामने आज आपको नई अजीब लग रही होंगी, लेकिन ये पहले से चलता है। वो जो लोग भी इसमें फंस जाते हैं उनको ये सरकार साथ संगत में जाके बोलते हैं ये गद्दार है वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप अपना कोई भी आइडेंटिटी किसी भी तरह का, एडम ब्लॉक देखो एक ऐसी चीज़ है, अभी आप एक बार नरेंद्र मोदी पे भी भरोसा कर सकते हो, लेकिन हनीप्रीत और इसके दो भाई हैं एक्चुअली, रिंकू और राकेश। ये दो ऐसे खूंखार आदमी हैं डेरा के अंदर। रिंकू राकेश है, इनका तीसरा भाई तो मर गया है, चौथा शायद अभी है, वो भी कोई ऐसा ही है, टोनी नाम का शायद कोई है, जो इनका सारा पैसा जो ये इकट्ठा करते हैं वो अपना बिजनेस चलाता है उससे। तो ऐसे चार भाई हैं, ये एक मर गया, 3 रह गए हैं। 2 डेरे में गंद मचाने को बैठे हैं, एक अपने वहाँ पे डिडबा में गंद मचाता है टोनी नाम का। तो इन तीनों का तो पूरा रिकॉर्ड निकाल के, इनका तो अच्छा खासा है रिकॉर्ड। इनका तो क्या है, उन्होंने बहुत सारे दंगे करवाए हैं, तो उसमें अभी 1-2 गवाह हमें राकेश डिडबा के खिलाफ़ भी मिल गया है, जो एविडेंस है प्रॉपर। तो हम वो करेंगे। टोनी गुज्जर नहीं है जी, टोनी डिडबा है, गुज्जर नहीं है। हाँ, निखिल धामा जी लिख रहे हैं जी। तो खैर ये भी है। तो आखिरी के 10 मिनट हमारे पास रहते हैं नाम सुमन के लिए। जो भी जानकारियाँ हमारे पास जैसे भी जिस भी फॉर्म में आएंगी वो हम आपको बताते चलेंगे। तो फ़िलहाल 10 मिनट का सुमन करना है सबने, और सुमन से पहले हम अरदास लगाते हैं, तो सबने अरदास लगानी है। एक मैं तस्वीर खोल लूँ। जी,
तो सुमन से पहले अरदास लगानी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तो दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत के राह में चलते हुए हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है ये तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सभी ने 10 मिनट के लिए सुमन करना है जी। Power off.
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नाम चर्चा का कार्यक्रम समाप्त होता है जी। तो ये नाम चर्चा हर रविवार, उमूमन रविवार, शनिवार या सोमवार के दिन कोशिश रहती है रविवार को ही 8 से 9 बजे तक की जाती है साप्ताहिक नाम चर्चा। और ये नाम चर्चा हजूर महाराज जी के बताए नियम अनुसार ही होती है। ये नियम हजूर महाराज जी ने एक बार सेवादारों की मीटिंग में नई तरह की नाम चर्चा करने के बनाए थे। वो अलग बात है, अभी एडम ब्लॉक ने नहीं माने, लेकिन साथ संगत में सेवादारों के सामने नियम बनाए थे कि 3 भजन लगेंगे, वचन सुनाए जाएंगे और उसके बाद साथ संगत आपस में विचार विमर्श करें। तो उसके बाद 10 मिनट का सुमन, ये नाम चर्चा का पैटर्न पिताजी ने नया बनाया था, तो उस पैटर्न पे ये नाम चर्चा की जाती है जी। बाकी आपको बार बार सावधान कर रहे हैं, अभी हनीप्रीत और इसका जितने भी गैंग है ये सब बहुत बड़ी बड़ी आपराधिक साजिशों में शामिल हैं। बहुत बड़े लेवल पे लोगों का मर्डर करना, किडनैप करना, एक्सटॉर्शन करना, ये सारे धंधे हैं। सिरसा की पुलिस खुले तौर पे इनका साथ देती है, सिरसा का प्रशासन खुले तौर पे गैर कानूनी गतिविधियों में इनका साथ देता है, चाहे वो डीसी लेवल पे हो, चाहे एसडीएम लेवल पे हो, चाहे एसपी लेवल पे हो। बहुत सारी कंप्लेंट्स इनकी पेंडिंग है, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है। और ये सब है, जैसे हनुमान जंगीर जी लिख रहे हैं, अभी हमारे बच्चों को पंचकुला भेज दिया, खुद के बच्चों को यहाँ रखा। तो आखिर एक कहानी इसलिए आपको बता देते हैं, आपको अंदाज़ा लगे भी किस तरह के लोग जो 45 नंबरों के बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं, और जो मेन परिवारों के बच्चे हैं वो कैसे होते हैं। मेरे जानकारी में मेरे बहुत ही करीबी 2 जानकार थे, दोस्त थे, अब नहीं है, अब मैं बात नहीं करता उनसे। वो जानकार थे, तो जब वो 11वीं 12वीं कक्षा में थे तो दोनों ही बड़े बड़े परिवारों के, एक तो बहुत बड़े 45 नंबर का लड़का है जो बड़े वाले 45 नंबर है, तो एक बड़े परिवार का, बड़े वीआईपी डेरे के उसका लड़का है। बहुत बड़े वीआईपीज़ कह लो, जिन्हें आपको भी हर बड़े से बड़े फंक्शन में जो शामिल रहेंगे, अच्छे करोड़पति लोग हैं। और कैसे बने हैं वो भी सबको पता है। कक्षा 11-12 में, 11वीं 12वीं में भी मतलब वो सरेआम शासत नामपुरा में एक लड़की के साथ गलत काम करते पकड़े गए थे, और आज वचन तोड़ते पकड़े गए थे। और आज उनके बाप माता पिता जाके लोगों को समझाते हैं भी वचनों पे कायम कैसे रहना है। सोचिए, जिनके बच्चे 11वीं 12वीं क्लास से ही वचनों की धज्जियाँ उड़ाते रहे हों, वो आपके ब्लॉकों में आके आपको रूहानियत का पाठ पढ़ाएं, तो आपको अंदाज़ा लग जाना चाहिए भी और ये वो 45 नंबरों के बच्चे हैं जो 45 नंबरों के ऊपर भी जिम्मेवार हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ 45 नंबर हैं, बड़े बड़े जिम्मेवार हैं 45 नंबरों के ऊपर भी। ये वो लोग हैं जो एडम ब्लॉक के लेवल पे काम करते हैं, उनके बच्चे इस तरह के हैं। और मेरे बहुत अच्छे जानकार हैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता उन्हें। तो इस लेवल की चीज़ें हैं, तो आप संभल के रहिए, सब कुछ आपके सामने धीरे धीरे आएगा। तो इजाज़त चाहते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। उम्मीद करते हैं हमारा अरदास, हमारी प्रार्थना जैसा वचनों में आया वो हजूर पिताजी के चरणों में पहुँचे। इसी उम्मीद से आप सबने हजूर पिताजी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि हजूर पिताजी हमारे बीच वापस आएँ। आपने नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।